ये मुकाबला है कांटे का और इस बात की पूरी गारंटी है। तो सोचिए मत, जल्दी से बनाइए अपनी फेवरेट टीम ओनली ऑन माई टीम 11, इंडिया की अपनी फैंटेसी। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के खिलाफ बगावत करने के कारण मंत्री पद से हटाए गए सचिन पायलट, विश्वेंद्र सिंह और रमेश मीणा को अब अपने सरकारी बंगले भी खाली करने होंगे। आज सरकारी बंगले में रहने की मियाद पूरी हो चुकी है। अगर अभी भी बंगले में मोह रहता है तो फिर नियमानुसार उन्हें बंगला खाली नहीं करने तक 10,000 रुपए प्रतिदिन का किराया देना पड़ेगा। 3 कांग्रेसी नेताओं को खाली करना पड़ेगा बंगला। 3 सरकारी बंगलों की मियाद खत्म। सचिन पायलट, विश्वेंद्र सिंह, रमेश मीणा खाली करेंगे बंगला। गहलोत के खिलाफ तीनों नेताओं ने की थी बगावत। बगावत के कारण तीनों को मंत्री पद से किया गया था बर्खास्त। 2 महीने पूरे हो गए मंत्री पद से हटाए हुए। 2 महीने तक ही रह सकते हैं सरकारी बंगले में। खाली नहीं करने पर देना पड़ेगा 10,000 हर दिन किराया। बगावत के कारण तीनों नेताओं का मंत्री पद गया और अब बंगले की तैयारी है। पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट के बंगले की साज सज्जा पर तो काफी पैसा भी खर्च हुआ था। रिनोवेशन का काम रमेश मीणा ने भी कराया था और विश्वेंद्र सिंह का बंगला तो मुख्यमंत्री आवास के सामने ही है। लेकिन अब मंत्री नहीं तो बंगला भी नहीं। 2 महीने की मियाद खत्म हो चुकी है। अब बस जीएडी विभाग के नोटिस का इंतजार है। 2 महीने पहले प्रदेश में सियासी संकट पैदा हुआ था और उस सियासी संकट के कारण कांग्रेस के 3 नेताओं सचिन पायलट, विश्वेंद्र सिंह और रमेश मीणा को मंत्री पद से हाथ धोना पड़ा था। अब सियासी संकट तो खत्म हो चुका है, लेकिन अब एक नई चर्चा शुरू हो चुकी है कि रमेश मीणा, विश्वेंद्र सिंह और सचिन पायलट जो सरकारी बंगले में रह रहे हैं उनको वे बंगले खाली करने होंगे। नियम ये कहता है कि जब मंत्री पद पर ना रहते हुए 2 महीने हो जाते हैं तो उनको ये बंगले खाली करने पड़ते हैं। आज तीनों ही इन पूर्व मंत्रियों के इन बंगलों की मियाद खत्म होने वाली है। सचिन पायलट जो पूर्व उप मुख्यमंत्री थे, विश्वेंद्र सिंह जो पर्यटन मंत्री थे और रमेश मीणा जो खाद्य और आपूर्ति मंत्री थे, इनको मंत्री पद से हटाए हुए आज 2 महीने हो गए हैं और ऐसे में इनके जो सरकारी बंगले हैं उनकी मियाद भी आज खत्म हो गई है। हम सबसे पहले बात करते हैं सचिन पायलट के बंगले के। सिविल लाइंस में ये बंगला है जो कि राजभवन से बिल्कुल सटा हुआ है। उससे कुछ ही दूर में है मुख्यमंत्री का आवास और वहाँ पे है विश्वेंद्र सिंह का बंगला। हालांकि अभी तक इनको बंगला खाली करने का नोटिस नहीं मिला है, लेकिन अब देखना ये होगा कि क्या नोटिस का इंतज़ार किया जाएगा या फिर बंगले स्वतः खाली कर दिए जाएंगे। बंगला खाली करने की चर्चा चली तो तीनों नेताओं के नजदीकी सूत्रों ने दावा किया कि 1 अगस्त को सरकार ने आवंटन के मामले में बदलाव किया था। ऐसे में पूर्व कैबिनेट मंत्री और सांसद होने के नाते वरीयता में बंगला फिर से मिल सकता है। लेकिन राज्य सरकार ने 1 अगस्त को विशेष आदेश के जरिए जीएडी के अधीन आने वाले मंत्रियों के 4 बंगलों को विधानसभा के पूल में शामिल कर दिया। इसमें सिविल लाइंस स्थित बंगला नंबर 13, गांधीनगर स्थित बंगला नंबर 1/24 और 1/32, भगत सिंह मार्ग स्थित बंगला नंबर B2। इन बंगलों में वसुंधरा राजे, महादेव खंडेला, नरेंद्र बुरानिया, महेंद्रजीत सिंह मालवीय रहते हैं। यानी जिन 4 बंगलों को पूल किया वो पहले से आवंटित हैं। विधानसभा पूल के तहत बंगले उन नेताओं को आवंटित किए जा सकते हैं जो पूर्व सीएम, केंद्र सरकार में कैबिनेट मंत्री रहे या राज्य मंत्री और 3 बार विधानसभा के सदस्य रहे, या फिर राजस्थान सरकार में कैबिनेट मंत्री और 2 बार विधानसभा सदस्य रहे या फिर 2 बार सांसद रहे। पायलट, विश्वेंद्र और रमेश मीणा इस कैटेगरी में आते हैं। पर मौजूदा समय में पायलट, विश्वेंद्र और रमेश मीणा को जो बंगले मिले थे उनमें से एक भी विधानसभा के पूल में नहीं है। हालांकि सरकार ने कुछ समय पहले नियमों में बदलाव किया था और 4 बंगले विधानसभा के पूल में शामिल कर लिए गए थे। नियम ये कहता है कि मंत्रियों के जो बंगले होते हैं वो जीएडी आवंटित करते हैं और विधायकों को मकान है वो विधानसभा की हाउस कमेटी आवंटित करती है। ऐसे में 4 बंगले, जिनमें 13 सिविल लाइन शामिल है, इसके अलावा 2 बंगले गांधीनगर में हैं और 1 बंगला और अन्य है जिसमें महादेव सिंह खंडेला रहते हैं। तो इन 4 बंगलों को भी विधानसभा के पूल में शामिल कर लिया गया था ताकि पूर्व मुख्यमंत्री या पूर्व कैबिनेट मंत्री या वरिष्ठ विधायक है इनको इन बंगलों को आवंटित किया जा सकता है। लेकिन खास बात यह है कि सचिन पायलट, विश्वेंद्र सिंह और रमेश मीणा को जो बंगले आवंटित हुए हैं ये बंगले उस पूल में नहीं हैं। ऐसे में ये बंगले आज भी जीएडी के अधीन हैं, यानी जो नियमों में बदलाव हुए थे उसके अंतर्गत इन 3 बंगलों में कोई रियायत नहीं मिलने वाली है।
ऐसे में अब आज इनकी मियाद खत्म हो रही है, लेकिन देखना ये होगा कि क्या सरकार का कोई कदम उठता है इस बारे में, क्या जीएडी इनको बंगला खाली करने का नोटिस देती है। हालांकि जो विधानसभा में नए नियम बनाए गए हैं उसके अनुसार अगर 2 महीने बाद मंत्री बंगला खाली नहीं करते हैं तो फिर इनको प्रतिदिन 10,000 रुपये का किराया देना पड़ेगा। पूर्व मंत्री किरोड़ी मीणा ने इसी कारण से जो एसएमएस अस्पताल रोड पे अपना बंगला है उस बंगले को खाली कर दिया था। अब कुछ 2 दिन पहले जीएडी की मीटिंग हुई थी, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की अध्यक्षता में मीटिंग थी, जिसमें भी इन बंगलों के बारे में चर्चा हुई थी। और जब फर्स्ट इंडिया ने सबसे पहले इस खबर को प्रसारित किया था तो उसके बाद इन पूर्व मंत्रियों के स्टाफ ने सीएमओ में संपर्क किया था। हालांकि इनको ये कहा गया है कि अभी जीएडी की तरफ से कोई नोटिस नहीं दिया जा रहा, लेकिन बड़ी चीज़ ये है कि ये वो 3 पूर्व मंत्री हैं जिन्होंने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के खिलाफ बगावत की थी और उस बगावत के कारण ही इनको मंत्री पद से हटना पड़ा था। तो अब देखना ये है कि क्या मंत्री पद से हटने के बाद भी ये इन बंगलों पे काबिज रह के जुर्माना चुकाएंगे या सरकार फिर इनको इन्हीं बंगलों में रहने के लिए कोई नियमों में बदलाव करेंगी या फिर जीएडी इनको अब बंगला खाली करने का आदेश देगी। ये तीनों अब सिर्फ विधायक हैं और विधानसभा के विधायक आवासों में ही रह सकते हैं, लेकिन यहाँ भी स्थिति अजीब है। विधायकों के लिए ज्योति नगर, जालूपुरा में जो आवास हैं, उनको खाली कराया जा रहा है। उप मुख्यमंत्री बनने से पहले पायलट जालूपुरा में ही रहते थे। अब सभी आवास खाली होंगे और विधायकों को भी हाउसिंग बोर्ड के फ्लैट्स में या किराए पर रहना पड़ेगा। फिर सरकार पर पूरी तरह निर्भर करता है कि पायलट, विश्वेंद्र और रमेश को सरकारी बंगले में रहने देती है या नहीं। बड़ा सवाल ये कि मंत्री रहे बिना अब इनको पहले वाला बंगला ही दिया जाता है, तो फिर जब नए मंत्री बनेंगे तो उनको मकान कहां से देंगे? गहलोत गुट के विधायक भी विरोध करेंगे। दूसरी अहम बात है कि अब बंगला खाली कराने की मियाद बढ़वाने के लिए या विधानसभा पूल में बंगला शामिल करवाने के लिए भी मुख्यमंत्री गहलोत के पास ही जाना पड़ेगा। ऐसे में देखना होगा कि मुख्यमंत्री की मुखालफत करने वाले बंगले के लिए मुख्यमंत्री के पास ही गुहार लगाएंगे क्या। नरेश शर्मा, फर्स्ट इंडिया न्यूज, जयपुर।